हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग बेल्जियम से। बेल्जियम वेस्ट यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, इंडिया के हरियाणा के बराबर साइज में। यहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं। इसका नदर्न एरिया है वो कहलाता है फ्लमिश। यहाँ पे डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है जो कि पूरे कंट्री में 59% है। सदर्न एरिया कहलाता है बलूनिया। यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है जो पूरे कंट्री में 40%। इसका बॉर्डर फ्रांस से लगता है। जबकि इसका जो ईस्टर्न एरिया है उसका बॉर्डर जर्मनी लग्जमबर्ग से लगता है। यहाँ पे 1% जर्मन्स की मेजॉरिटी है। जबकि इसकी कैपिटल ब्रसल्स में 80% फ्रेंच हैं, 20% डच हैं। इन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया 1970 से 1993 तक, जिससे दोनों कम्युनिटी में कोई भी फ्रिक्शन ना रहे। अब हर गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के आधे आधे मेंबर हैं और हर बिल को दोनों कम्युनिटी के मेंबर अप्रूव करते हैं। कल्चरल मैटर्स के लिए इनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो डच की अपनी है, फ्रेंच स्पीकर्स की अपनी है। ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन की कैपिटल भी है। देखिए, एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब एक ही तरह के कल्चर के लोग जो आपस में काफी सिमिलर होते हैं। प्रुडेंशियल मींस मोरल ग्राउंड्स पे लिया हुआ फैसला। मेजॉरिटेरियन मींस जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को निग्लेक्ट करती है। श्रीलंका इंडिया के साउथ में एक छोटा सा कंट्री है। 1948 में आज़ाद हुआ। 74% सिन्हाला, 18% तमिल है, जिसमें 13% जो है श्रीलंका के तमिल है और बाकी के जो इंडिया से ले जाए हुए तमिल हैं। इन्होंने मेजॉरिटेरियन रूल अप्लाई किया, जो सब कुछ पॉलिसीज थी सिन्हाला के फेमस में बना ली। इससे 1980s में इनके यहाँ सिविल वॉर चला। वो कई सालों तक चला, लाखों लोग मारे गए। फिर बाद में इस चीज़ पे एग्री करे कि सबको मिलजुल के गवर्नमेंट बनानी है, सबको उसमें बराबर राइट्स दिए गए। तीसरा कंट्री है लेबनान, जो कि इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है। एक बहुत छोटा कंट्री है वेस्ट एशिया का। यहाँ पे भी सिविल वॉर चला। उसके बाद जब शांति हुई, ये खलील यहाँ रहता है बेरूत में, तो ये तय किया गया जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा और स्पीकर एक शिया मुस्लिम होगा। लेकिन अब पॉपुलेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है तो डिमांड हो रही है कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़े। फेडरलिज्म क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्री होता है, यूनियन गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं। उसके बाद लोअर गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। फिर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और इनके बीच में पावर शेयर होता है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर बैलेंस बनाए रखते हैं।